मेरा नाम है मुकेश शर्मा, मैं हूँ एक सिविल इंजीनियर और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कुछ आइडियाज़ अपनी कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में एंड मैनी काइंड ऑफ इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना है कम से कम 5 लाइक कर दीजिए एंड कम से कम 5 सब्सक्राइबर। थैंक्स। पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, बहुत अच्छा वीडियो है, नॉलेजफुल है। थैंक्स। हाय गाइस, रिसेंटली आपने ये सब वीडियो तो देखे ही होंगे जहाँ 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया गुड़गांव में, बाढ़ आ रही है गुड़गांव में, डूब गई मुंबई और आधी दिल्ली में पानी की जमाव की समस्या है। तो आज जानना चाहेंगे कि क्या कारण है इस सब के पीछे। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे मेट्रो सिटीज़, जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, 2 घंटे की बारिश नहीं झेल सकते। पब्लिक कहती है कि सरकार जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, पर कभी हम असल मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि असलियत में जिम्मेदार कौन है और इंजीनियरिंग फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से पानी जमाव हो रहा है। जनसंख्या, हमने गुड़गांव जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, टियर 1 सिटीज़ में करोड़ों की जनसंख्या में आबादी बसा दी गई है। इंडस्ट्रीज़, बेतहासा इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग इंडस्ट्रीज के पास ही रहना पसंद करते हैं ताकि अप डाउन में उनको समस्या नहीं हो। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वेस्टेज उतनी ज़्यादा ही क्रिएट होगी। इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हैं। बेतहाशा लाइसेंस बांटे गए बिल्डर्स को, जनसंख्या बढ़ाई गई, नालियाँ चौक हुई और नाली चौक होने की वजह से सीवरेज सिस्टम उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुए कि वो करोड़ों की पॉपुलेशन की आबादी की पॉपुलेशन को ले सके। और इस पर कोई काम भी नहीं हो रहा कि हम जो है इन सिटीज़ से वजन कम करें, इन सिटीज़ से पॉपुलेशन को कम किया जाए। दिल्ली जैसे शहरों में 3-3 करोड़ पॉपुलेशन है। इज़ इट फेयर? वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। दिल्ली, हालांकि एक रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें बताया था कि दिल्ली में रहने वाले हर आदमी की आयु जो एज है वो 12 साल कम हो चुकी है। तो आप आइडिया लगाइए किस हिसाब से पॉल्यूशन है और किस हिसाब से हम जो है वेस्टेज को जनरेट कर रहे हैं। दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वाटर लॉगिंग इन दिस एरियाज़। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में और लोड बढ़ाता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। दूसरी समस्या ड्रेनेज की। हमारी कई नालियाँ चौक रहती हैं क्योंकि उनमें वेस्टेज गिरती है, क्लीनिंग नहीं होती है। क्लीनिंग करने की जिम्मेदारी हम सोचते हैं गवर्नमेंट की है। अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा आपने जिसमें फॉरेनर्स लोग गुड़गांव में क्लीनिंग कर रहे होते हैं, जो कचरा पड़ा है उसको उठा रहे होते हैं। इट्स वेरी एम्बेरसिंग टू आवर ऑल इंडियंस ऑल्सो कि विदेशी लोग आके सफाई करते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक दिन डिसाइड करते हैं कि उस दिन कम से कम हम अपने एरिया को साफ़ कर सकें, मतलब कि और चेक कर सकें कि सारी नालियाँ क्लीन है या नहीं है, क्योंकि यही जो अगर नालियाँ क्लीन नहीं है तो यही बाद में समस्या बनेगी, उसी में पानी जमा होगा और ऊपर तैरेगा। सबसे बड़ी बात है जमे हुए पानी को नीचे कैसे पहुंचाया जाए। गुड़गांव में, दिल्ली में मैक्सिमम जगह कंक्रीट हो चुकी है। बारिश का पानी आता है, पानी भर जाता है, पानी नीचे नहीं जाता, धरती सोख नहीं करती है उसको। अगर नीचे पानी को भेजना है तो लोएस्ट पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे सब जगह पे। तो जो लोएस्ट पॉइंट रहेंगे उस जगह पे रिचार्ज वेल बनाने पड़ेंगे। रिचार्ज वेल ऐसे नहीं कि बस सरकारी ठेका दे दिया, हाँ ठेकेदार ने बना दिया और काम खत्म। वो रिचार्ज वेल फेल हो जाएगा। रिचार्ज वेल की बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन होनी चाहिए। रिचार्ज वेल का काम है वेस्टेज आए पानी को नीचे ग्राउंड वाटर पॉकेट तक पहुंचाना। अगर ग्राउंड वाटर पॉकेट तक हम रिचार्ज बोर्ड को कम से कम कर देते हैं और वहाँ कंप्रेशर चला के उसको क्लीन करके और एक्टिव कर देते हैं तो पानी रुकेगा ही नहीं। पहले तो लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है, दूसरी चीज़ रिचार्ज वेल बनाने हैं। रिचार्ज वेल बहुत ज़रूरी है, ये धरती के रिचार्ज वाटर सिस्टम को रिचार्ज करते हैं। और ऐसा नहीं, मैंने कई जगह देखा है, मेट्रो सिटीज़ में भी है, कई जगह पे है, रिचार्ज पिट की हाइट ऊँची है और पानी जो है जमा कहीं और हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये चीज़ मतलब सेकंड चीज़ है ये कि हमको रिचार्ज वेल बनाने हैं और ट्रेन्स की सफाई करनी है। और तीसरी चीज़ है नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। जर्मनी से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। वहाँ मशीनें एक से एक हैं। वहाँ उतनी कंक्रीट नहीं होती है, पर पूरी दुनिया में कंक्रीट सप्लाई की मशीन फुट मिनिस्टर की हुई, चाहे स्विंग टेस्टर, वो जर्मनी ही सप्लाई करता है। देखिए कितना बड़ा मार्केट है जर्मनी का। जर्मनी मास्टर है मशीन्स बनाने में। तो कुछ इनोवेटिव हमको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम सब कुछ जानते हैं, इंडियंस बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर हम बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं। तो हमें इनोवेशन लेनी चाहिए कि भाई हम ऐसी मशीन डेवलप कर सकें जो रोटेट कर सकें, ट्रेन्स, चौक ट्रेन्स को हटा सकें, स्लोप चेक कर सकें कि किधर की साइड हमको स्लोप रही है, पानी हमें भेजना कहाँ है एटलीस्ट। एंड कंक्रीट का कम से कम ट्रेन्स में तो यूज़ रखना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट रहेगी तो पानी का फ्लो ठीक चलता रहेगा। चौक हो जाती है, मिट्टी की ट्रेन्स बना देते हैं, कच्ची ट्रेन्स जो रहती हैं, तो वो सब बाद में चौक होने का कारण बनती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मुकेश शर्मा। थैंक्स।